नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है मेरे भाइयों बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची हैं और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी क्वालिटी लगातार मंडी में पहुंच रही है और जो बारिशें लगातार हो रही हैं उन बारिशों का कितना फर्क जो है वो बाजारों पे पड़ने वाला है। अगर बात करें एमपी में क्या कुछ इस समय रेशो बना हुआ है, कितने माल, कितने प्रतिशत माल जो है लगभग निकल गए हैं, कितने प्रतिशत रह गए हैं, महाराष्ट्र में क्या रेशो बना हुआ है, साउथ की अगर हम बात कर ले, साउथ की बारिशें क्या इशारा कर रही हैं, साउथ से जो क्वालिटी आ रही है वो क्या इशारा कर रही है और क्या मंडी में आज कोई गाड़ी पहुंची है साउथ की, सारी चीजों पे आपको जानकारी देंगे, हम बताएंगे आपको और लगातार आपका हौसला बढ़ाते रहे, आगे भी आपका हौसला बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आज मंडी में कितनी आवक है, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, क्या कुछ माहौल है। देखिए हमारे सोनू भाई साहब पीछे तैयार बैठे हैं आपको जानकारी देने के लिए, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सोनू भाई साहब से और जान लेते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। भैया जी नमस्कार, राम राम जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी भैया, आज मौसम क्या इशारा कर रहा है पहले बताओ। मौसम तो देखिए, इशारा तो दीपक जी मौसम ने तो ऐसा हाल कर दिया है कि अब तो सीटी बजाने में मुंह पे दर्द हो रहा है। इतनी सीटियां बजवा दी हैं इसने जो है कि हालत खराब हुई पड़ी है। देखिए हम तो यहाँ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे देखिए इतनी त्रासदी हुई है, पानी इतना ज्यादा आ चुका है। पंजाब हो गया हमारा, हिमाचल हो गया, इधर से उत्तराखंड के भी बहुत सारे इलाके हैं, उत्तराखंड हो गया और राजस्थान हो गया। सभी इलाकों में देखिए बारिश से इतना भारी नुकसान है कि कुछ भी उसके लिए कहना जो है मुमकिन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भगवान इतना भी ना करे कि किसी को परेशानी इतनी ज़्यादा हो, थोड़ा ख्याल रखे सभी का जो है। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा सभी पे बनाए रखे। और मैं बरसात के लिए तो यही कहूँगा कि बरसात जितनी चाहिए थी उससे जब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब तो भगवान को थोड़ा अपनी दृष्टि को, अपने क्रोध को जो है थोड़ा शांत करना चाहिए, जिससे कि जो इतनी त्रासदी हुई है, इतना नुकसान हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है लोगों का कुछ जो है हौसला बढ़े और आगे की आगे तो तैयारी करना शुरू करें। बिल्कुल। और भैया देखो आलू का सर्कुलेशन पूरा बिगड़ गया है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए आलू का क्या, सब्जी के अंदर इतना हाल खराब है कि देखिए सब्जियां नहीं आ पा रही हैं। बारिशें, हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सब्जियां हो गई या आलू हो गया या कोई भी चीज़ है, सिर्फ प्याज को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें जो है पूरी मंडी के अंदर नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से मार्केटें जो है थोड़ा बहुत जो है आगे टाइट होती नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए जितनी मंडी के अंदर आपूर्ति चाहिए उस चीज़ की जो है पूरी नहीं होगी तो कहीं कम होगी तो उसमें दिक्कत आएगी। और बारिशों की वजह से जितना नुकसान हो रहा है वो तो अब बारिश रुकने के बाद ही उसका पता चलेगा कि कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है और क्या उसका जो है आगे जाके फर्क पड़ेगा इसका। तो सोनू भैया, अभी मैं पीछे 3-4 दिन रहा नहीं था, थोड़ा किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए मैं बाहर गया हुआ था। जी भैया 3-4 दिन क्या कुछ माहौल रहा है मंडी में? 3-4 दिन का दीपक जी की बात करते हैं तो देखिए अराइवल की बात करते हैं। पहली बात तो देखिए आज 3 तारीख हो चुकी है जी। और अगर अराइवल की बात करते तो अराइवल लगातार जो है इस हफ्ते में, जैसी सोमवार के दिन थोड़ा हमें उम्मीद था कि आमदनी 65 से 70 गाड़ी की आएगी, लेकिन उतना ज़्यादा माल नहीं आया है। आमदनी 50 से 55 गाड़ी की रही थी। और आज की बात करें तो 45 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है, बाकी सब बैलेंस है। और अगर कल मंगलवार जो निकला है उसकी बात करें तो उसके अंदर भी 42 से 43 गाड़ी मंडी के अंदर मौजूद थी फ्रेश में जो है, बाकी जो बैलेंस मिला करके 100 गाड़ी का था। और अगर की आज की बात करते हैं तो देखिए 44 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है, 35 गाड़ियाँ जो है मंडी में कल की खड़ी हुई हैं और 38 गाड़ी जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ है। इसमें राजस्थान की जो है 19 गाड़ी है और एमपी से 33 गाड़ी है। नासिक की बात करें तो वो 12 गाड़ी है, 14 गाड़ी जो है वो पूना से है और एक गाड़ी जो है वो नए माल की है जो कि कर्नाटका से आया हुआ है जी। तो तकरीबन बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर हम बात करें तो 117 गाड़ी इस समय मंडी के अंदर मौजूद है। जी भैया, तो मतलब अंतर कितना देख सकते हैं 3-4 दिनों में आपको का? कोई ज्यादा नहीं है दीपक जी। सोमवार शनिवार के दिन था थोड़ा बहुत आमदनी जो ठीक था, लेकिन अगर सोमवार से लेके आज बुधवार की बात करें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें बैलेंस थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर फ्रेश की बात करते हैं तो फ्रेश 1-2 गाड़ी का ही फर्क पड़ रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर माल का नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा भैया, मेरे को परसों परसों रात को मेरे को एक हमारे मंडी के आड़ती ने, सोमवार को, हाँ परसों रात को जब बारिश हो रही थी तो एक आड़ती ने वीडियो भेजी, बड़ी जबरदस्त बारिश थी भाई साहब दिल्ली में। बिल्कुल दीपक जी, सोमवार को दिन में 1:30 बजे बारिश शुरू हुई थी
और जो लगातार जो है 8 से 8:30 बजे तक बनी रही है। और बारिश ऐसी थी कि उस दिन तो बारिश कहे कि आज मैं ही हूँ और बाकी कोई नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल इतनी जबरदस्त बारिश थी। और कल का भी अगर बात करें तो देखिए, कल भी ये मेरे ख्याल में आपको रिपोर्ट किसी ने दी नहीं है, जी। लेकिन कल की भी अगर बात करें तो 3:15 और 3:30 के बीच में बारिश लगी थी, और जो कि जाकर के 8 साढ़े 8 में बंद हुई है। लेकिन बारिश कल भी बहुत जबरदस्त थी मंडी के अंदर। जी जी। जी अच्छा भैया, बांग्लादेश के लिए सारे भाई तरसे रहते हैं। जी जैसे मधुमक्खी जो है शहद के लिए तरसती है ना, जी ऐसे मतलब हमारे बहुत सारे दर्शक, किसान भाई, व्यापारी भाई तरसते रहते हैं जी। कुछ खबर आ जाए बांग्लादेश से। कुछ खबरों का वैसे इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर क्या नाम है, सिर्फ ऐसे ही है, हवा है और कुछ नहीं? दीपक जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, हमें खबर का इंतजार जरूर करना है, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जो है। क्योंकि देखिए, बाजार जो है, मान के चलिए जैसे कि बांग्लादेश का पीछे हुआ था कि भाई खुला है, लेकिन उसमें माल कुछ इतना ज्यादा नहीं जा पाया है। जितनी हवा उड़ी थी उतने ज्यादा फ्लो में माल नहीं जा पाया। अब क्या वजह रही है, क्या नहीं रही है, ये इसका कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर पता चलेगा तो जरूर आपके साथ हम साझा करेंगे इसको जो है। बाकी रही बात तो हमारे लोकल बाजार हुई, तो देखिए लोकल बाजार जो है हमारे बीच में बांग्लादेश की वजह से थोड़े बहुत खराब हुए थे, जिसकी वजह से कि है किसानों को और व्यापारी को थोड़ी परेशानी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो है उनको नुकसान भी हुआ है, घाटा भी झेलने को मिला है उसके अंदर जो है। अगर ये बांग्लादेश की आवाज़ नहीं आती और माल अगर वहाँ के लिए नहीं चलता, तो मार्केट जो इंडिया के अंदर बनी हुई थी वो बहुत बढ़िया चली हुई थी। उसके अंदर ना किसी को नुकसान था, अगर किसी को मुनाफा नहीं मिल रहा था उसके अंदर नुकसान भी नहीं जा पा रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप इंतजार जरूर करिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। आगे आने वाले समय में उसका क्या होगा, क्या बांग्लादेश की थ्योरी होगी, क्या उसकी जो है आगे की प्लानिंग होगी, वो आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा उसका जो है। बिल्कुल। तो भाई साहब, हम भाव भी बताएंगे। जी। अच्छा, क्वालिटी भैया क्या रेशियो बनाया, अच्छी और हल्की? क्वालिटी को देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से बारिशें सब जगह हो रही हैं, तो क्वालिटी के अंदर जो है अभी मान के चलिए 50 से 60% क्वालिटी जो है इस समय अच्छी आ रही है। और कम से कम जो है 40 से 50% क्वालिटी जो है एवरेज और हल्के में आ रही है। इसमें सुपर क्वालिटी की बात करें तो 15 से 20% की इस समय क्वालिटी अच्छी आ रही है, जो कि एमपी से भी आ रही है और पूना से भी आ रही है। उसके अंदर जो अगर राजस्थान के और नासिक की बात करें तो वो माल जो है तकरीबन एवरेज में आ रहे हैं। उनकी आमदनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो माल आ रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी जो है इस समय आ पाना बहुत मुश्किल है इतना फिलहाल जो है। जी। तो भाई साहब, क्या कुछ खबरें वैसे उसको लेकर मिल रही है कि भाई कितना प्याज अभी फिलहाल बचा है एमपी में, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की बात करें तो दीपक जी देखिए, जिस प्रकार से हमारी किसानों से, व्यापारी से बातें होती है, तो अभी कम से कम जो है 50% माल जो भी महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी में भी कम से कम 50 से 55% का माल जो है इस समय मौजूद है। क्योंकि भाव के लिए थोड़ा किसानों ने इंतजार किया है, व्यापारियों ने इंतजार किया है, जिसकी वजह से माल जो है इस समय भी ज़्यादा बचा हुआ है। लेकिन इस समय देखिए, जिस प्रकार से बारिशें हो रही हैं, हर जगह का संपर्क टूटा हुआ है, बिक्रियां हो नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से किसान जो है इस समय माल को कम निकाल रहा है। और दूसरा, हमारे गणेश चतुर्थी चल रही है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ जो है मालों की कम निकासी हो रही है इसमें जो है। लेकिन आने वाले समय में जो है मुझे लगता है बारिशें रुकेंगी तो बिक्री के अंदर कुछ ना कुछ जरूर फर्क मिलेगा, और जिसकी वजह से जो है बाजारों में रौनक वापस नजर आएगी आपको जो। बिल्कुल। तो भाई साहब, अगर हम बात करें से साउथ की, तो साउथ से कुछ विशेष खबरें? साउथ से देखिए, अभी रिपोर्ट आ रही है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं कि जिससे कि कोई प्याज को नुकसान हो। प्याज इस समय जो आ रही हैं, साइज जरूर मीडियम आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी आ रही है। आज दिल्ली में भी जो माल आया हुआ है उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। क्वालिटी मीडियम है, लेकिन माल जो है वो साफ सुथरा है, उसमें कोई दागी की कंप्लेंट फिलहाल नहीं है उसके अंदर। जी जी। अच्छा भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात कर लें तो भाव कैसे चल रहे हैं? अब भाव भी देखिए दीपक जी, लगातार जो अभी हमारे हफ्ते 10 दिन से, जो 15 दिन से मार्केट चली हुई है, वो मार्केट जो एकदम स्टेबल होकर चली हुई है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ, फिलहाल अगर आमदनी इंक्रीज होती है या माइनस होती है तो उसके अंदर बाजार आपको 10-20 रुपए का थोड़ा सुधार या कमती बढ़ती देखने को मिलता है उसके अंदर जो। जी बाकी फिलहाल मार्केटें जो है वो एक रुकी हुई है, उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव फिलहाल नहीं है मंडी के अंदर। जी। तो भैया, क्वालिटी हम दिखा देते हैं थोड़ी सी अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, ये देखिए एमपी की क्वालिटी है। एक क्वालिटी जो है देखिए, साइज अच्छा है, थोड़ा मालों के अंदर जो है इसके अंदर देखेंगे आप, बारिश की वजह से जो है लगातार जो इस टाइम क्वालिटी के अंदर फर्क आते हैं, वो लगातार हम अपने किसानों को और व्यापारी भाइयों को बताते रहते हैं
कि फिर भी ये जो इस समय चल रहा है ये क्वालिटी सारी देखिए बारिश की वजह थोड़ा नुकसान में आती है, जिसकी वजह कालापन और पत्ती थोड़ी सिंगल नजर आती है। ये क्वालिटी जो है इस समय ऐसी आएंगी आएंगी। इसके अंदर जो है ये भी सफेदपन है, ये ऐसा इसमें मॉइस्चर भी देखिए इसके अंदर ऐसे मालों के अंदर आया था। तो ये सभी जो है आपको माल जो है बारिश के लगे हुए हैं। दागी की शिकायत भी बीच में इनके अंदर जो इस समय आ रही है, क्योंकि देखिए बरसात के अंदर माल के अंदर मॉइस्चर होता है, हल्की क्वालिटी थोड़ा होती है, तो उसके अंदर जो आपको हल्कापन देखने को मिलता है। आगे बात करें तो ये भी एमपी के हैं। ये जो क्वालिटी हमने दिखाई है ये वैसे गोदाम से भरी गई है, और अगर इस क्वालिटी की बात करते हैं तो ये क्वालिटी जो है मंडी से भरी गई है। इसके अंदर देखिए साइज मीडियम है, और अगर बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी भी एवरेज है इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर दाना जो है ये अभी तकरीबन जो है मंडी के अंदर 45 से 50% क्वालिटी जो है तकरीबन यही आ रही है, जिसके अंदर सफ़ेदी है, कालापन है, और थोड़ा बहुत जो दागी की शिकायत भी आ रही है। ये माल जो आपको देखने को मिलेंगे। कलर भी देखें तो कलर भी इसके अंदर पीला पड़ा हुआ है, इतनी शानदार क्वालिटी नहीं है, एवरेज माल में आएगा। ये एमपी का माल है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एमपी का है, इसमें कलर थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसके अंदर भी सफ़ेदी आपको नज़र आएगी माल की जो है। तो क्वालिटी अगर आप देखें तकरीबन जो है वो मिलती जुलती ही होंगी। इसमें सुपर क्वालिटी जो है बहुत इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक इस समय जो है अच्छी क्वालिटियाँ आ रही हैं। उसमें अगर बात करें तो एमपी की बहुत सुपर क्वालिटी जो है 5 से 10% की आ रही है। बाकी जो 70-75% क्वालिटी है वो आपकी ऐसी ही देखने को मिलेगी जैसी कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद में बात करें, ये भी एमपी का माल है, ये भी जो है साइज छोटा है, और माल की क्वालिटी देखें तो वो भी एवरेज माल के अंदर, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये पूना की क्वालिटी है, साइज मीडियम है, लेकिन क्वालिटी फिर भी थोड़ी बहुत जो ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपको मॉइस्चर कार्बन टाइप दिखेगा इसके अंदर जो है, और वाइट पन जो है इसके अंदर जरूर देखने को मिलेगा इसका जो है। ये देखिए इसके अंदर ये भी इसके अंदर क्वालिटी आपको जो है ये मालों के अंदर शिकायत जो है आपको दीपक जी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इस समय जो है बरसात का मौसम है, ये क्वालिटी आपको तकरीबन ऐसी देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये क्वालिटी जो है मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा है, इसी की वजह से जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर भाव के अंदर जो फ़र्क आता है। ये एक माल क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो 10-20 रुपये कमती बढ़ती करके निकालने पड़ते हैं मालों को। ये अगर बात करें तो ये भी एमपी की क्वालिटी है, साइज मीडियम है, क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, कलर थोड़ा शानदार है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ये भी एवरेज माल में ही आएगा। ये पूना की क्वालिटी है, इसके अंदर भी यही शिकायत आएंगी। तकरीबन आपको दीपक जी देखिए जो भी आप माल देखेंगे उनके अंदर जो है आपको तकरीबन माल जो है ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो जिसके अंदर की कार्बन है, और बारिशों की वजह से कलर कम पड़ गया है मालों के अंदर जो है, थोड़ा बहुत जो इसके अंदर दागियों की शिकायत भी जरूर देखने को मिलेगी इस समय जो है। जी जी। तो भाई साहब ये तो आपने क्वालिटी पूरी संक्षिप्त में दिखा दी, और हमारे दर्शकों को क्वालिटी का अंदाजा भी हो गया होगा। अब हमारे दर्शकों को भाव बता दीजिए भाई साहब। दीपक जी भाव की बात करते हैं तो राजस्थान का माल देखिए, इसमें राजस्थान में अजमेर का माल भी आ रहा है और कुचामन का माल भी आ रहा है। जो अजमेर के लाल कलर की क्वालिटी के माल हैं, बिल्कुल मोटे साइज में और बिल्कुल क्वालिटी वाले माल, वो वाले माल जो है मान के चलिए जो सुपर क्वालिटी है, जो कि 10 से 15% की क्वालिटी है, वो वाले माल जो है यहाँ पर 700 से 750 की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर मीडियम मालों की बात करें तो वो 550 से 600, और एवरेज माल हल्के माल जो है वो 500-520-30 की रेंज में बिक रहे हैं। कुचामन की बात करें तो कुचामन का जो बढ़िया मोटा साइज है वो 550 से 600 रुपये का है। मीडियम मोटे में है, कलर जैसे कि कम आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो 470-80 रुपये 500 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। एमपी की बात करें तो एमपी का बहुत सुपर वीआईपी माल जो है वो 680 से लेकर के 720-30 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटियां हैं वो 600 से 650 की रेंज में, और जैसे कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है ये मालों के अंदर 500, 550, 600 रुपये तक की पोजीशन इन मालों की चल रही है फिलहाल। पूना की बात करें तो पूना के अंदर बहुत सुपर टॉप क्वालिटी माल जो है वो 740 से लेकर के 780 रुपये का चल रहा है। इक्का दुक्का लाट को बहुत वीआईपी आ जाए तो वो 780-800 रुपये की रेंज में भी चला जाता है। बाकी अगर जनरल पोजीशन की बात करें तो उसकी वो 650 से 700, और उनके गुलटे वगैरह जो हैं वो मान के चलिए 500 से लेके 560-70 की रेंज में बिक रहे हैं समय जो। अगर नासिक की बात करते हैं इसके बाद में, तो नासिक के अंदर जो बढ़िया मोटे माल है, क्वालिटी वाले साफ़ सुथरे और पत्ती वाले कलर वाले माल जो है वो 680, 690, 700 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। उसमें मीडियम माल है तो 620 से 640-50 रुपये की रेंज में है। और अगर हल्के भारी माल तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसे भाव उसमें मिल रहे हैं। और अगर गुलटे की बात करें नासिक की, तो गुलटे नासिक के जो है 500 से लेकर के 520, 30, 40 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लगातार 3.25 सालों से आप हमारे दर्शकों का, जितने भी हमारे दर्शक बड़ी उत्सुकता से आपको देखते हैं और उनको पॉजिटिवनेस आपसे मिलती है, जैसी स्थितियां होती हैं आप हमारे दर्शकों को बताते हैं, अवगत कराते हैं, साथ ही उनका हौसला भी जरूर बढ़ाते हैं।
तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। जी हमारी फर्म का नाम है दीपक गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे गंगा ट्रेडर्स से, और आपको बोर्ड में दिखाता हूँ सोनू भैया का, देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, फंड नंबर 2324। अच्छा आप लोग वीडियोस देखते हैं, देखिए आपको फ्री में जो हमारे स्पेशलिस्ट जानकारी देते हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि भावनाओं से आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। आपका फर्ज बनता है कि आप इनको सेवा का मौका अवश्य दें। मेरे MP के जितने भी भाई हैं, मेरे महाराष्ट्र के जितने भी भाई हैं, मेरे राजस्थान के जितने भाई हैं, वैसे तो सोनू भैया का व्यवहार बहुत A1 व्यवहार है, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, लेकिन फिर भी आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप इनको मौका दें और आप इनके पास लेके आइए। पूरी ट्रांसपेरेंसी से इनके पास में माल बिकते हैं, पूरा दबंगई से माल ये बेचते हैं। हमारे किसानों को अच्छा भाव देने की पूरी कोशिश रहती है इनकी, हमारे व्यापारी भाइयों को अच्छा भाव देने की कोशिश रहती है। तो आप इनके पास लेके आइए, इनको सेवा का मौका जरूर दीजिए, ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जी, ठीक है, और इनसे आप संपर्क कीजिएगा। अगर आप प्याज के व्यापार में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो भी आपको ये पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरा समय देंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपकी पूरी मदद भी जो है करेंगे। और अगर आप किसान भाई है, व्यापारी भाई हैं, तो आप बिल्कुल आइए, आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे हर तरह की सुविधा इनके पास उपलब्ध है। काफी बड़ी इनकी फर्म है और पूरी जो चीजें जो हैं सहूलियत के तौर पे हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए इनके पास उपलब्ध रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। और आप मैं को ये कहूंगा, भैया ने भी अभी ये आपको संकेत दिया है कि माहौल जो अच्छा बन सकता है, आगे आकर के प्याज में चमक जो है देखने को मिल सकती है। बस आप मालों को निकालते रहिए, क्योंकि अब जब बारिशें रुकेंगी उसके बाद ये पता चलेगा कि मालों में खराबी कितनी है। और इस बारिश ने काम तो किया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और कहीं ना कहीं जो लोग बोलते थे मंदी मंदी मंदी, उन लोगों ने अपनी बातों पे ब्रेक लगा दिया। क्योंकि मैं तो लगातार ये कहता हूँ, किसी भी चीज की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। हाँ आप आकलन ये कर सकते हैं कि भाई ऐसा रह सकता है, ऐसा रह सकता है, लेकिन ऐसा कहना कि मंदी ही आ जाएगी या फिर तेजी ही आ जाएगी, वो गलत हो जाता है। क्योंकि अब मुझे भी 3.25 साढ़े 3 साल हो गए, शुरुआत में मुझसे भी बहुत गलतियां हुई, ठीक है, लेकिन अब उन गलतियों से ही सीखा हूं। आप लोगों के लिए हमेशा निष्पक्षता से काम हम करते रहेंगे, मेरे आड़ती भाई और मैं, तो आपको सही जानकारी देते रहेंगे। बस आप इनको सेवा का मौका देते रहिए, ताकि इनका भी हौसला बढ़ता रहे, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, और आपको घर बैठे आपके गाँव में, आपकी वर्किंग प्लेस में, आपके खेत में आपको जानकारी हम देते रहें। आप हमें प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक लाइक ठोकेंगे तो आपका प्यार हम तक पहुंच जाएगा, आपकी भावनाएं हम तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, जय जवान जय किसान। ये देखो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।